जय गुरुदेव। जनरली हम लोग जीवन में हर सिचुएशन में हर किसी के अंदर अपनापन ढूंढते हैं, लेकिन आज के नॉलेज शीट में गुरुदेव ने बताया है कि अपनेपन के कुछ खतरे भी हो सकते हैं। वो क्या हैं? मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 302, उसका शीर्षक है अपनत्व के खतरे और आभार के लाभ। गुरुदेव कहते हैं कि अपनेपन से बहुत सारे नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं, जैसे द्वेष आ जाता है, असहजता आ जाती है, या फिर मांग होने लगती है, या फिर कृतज्ञता की कमी हो जाती है। हम हमारे जीवन में भी अगर देखें तो हम अजनबी लोगों के लिए बहुत कृतज्ञ अनुभव करते हैं, उनके साथ बहुत सजगता रहती है, उनके साथ बहुत विनम्रता से रहते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ कभी कभी नकारात्मक भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। जो अजनबी हैं उनके साथ सब सही है, लेकिन जो अपने हैं उनके ऊपर गुस्सा भी दिखा देते हैं, उनसे द्वेष भी होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लग जाती हैं। तो फिर जैसे ही असहजता आती है, जैसे ही कृतज्ञता की कमी होती है, वैसे ही हमारी मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही मांग बढ़ती है वैसे ही प्रेम खत्म हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे रिश्तों में आज यही समस्या है। अजनबियों के साथ बहुत विनम्र रहते हैं, उनको बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ पर अपनापन जुड़ जाता है वहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान की कमी आ जाती है, और जिससे हम लापरवाह हो जाते हैं। जैसे ही अपनापन जुड़ता है वैसे ही हम असंवेदनशील और नीरस हो जाते हैं, जीवन में आकर्षण की कमी हो जाती है। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि इस संसार में कौन किसका है? तुम सबके लिए अजनबी हो और तुम्हारे लिए सब लोग अजनबी हैं, और बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो कि अपने आप को अजनबी समझते हैं। एक अजनबी अगर हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके लिए बहुत आभारी होते हैं, उसका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन अगर कोई अपना हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसका आभार प्रकट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो अपना है। इसलिए उस समय अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और अहंकार को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो एक तरीका है वो है आभार प्रकट करना। क्योंकि जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम विनम्र हो जाते हैं, और विनम्रता से सभी सद्गुणों का प्रारंभ होता है। कुछ लोग आभार के प्रतिरोध में होते हैं, उन्हें लगता है कि आभारी क्यों होंगे, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वो ये नहीं जानते कि वो हमेशा आभार के नीचे ही रहते हैं। चाहे वो कुछ ले रहे हों या कुछ दे रहे हों, दोनों ही स्थितियों में वो आभार के नीचे रहते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति ऐसा समझता है कि अगर वो किसी से कुछ ले रहा है केवल तभी आभारी हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि अगर वो दे रहा है तो भी वह आभारी है, क्योंकि सामने वाले ने उसे स्वीकार किया। इसलिए चाहे तुम कुछ दो या कुछ लो, दोनों ही स्थितियों में तुम आभारी होते हो। और अगर तुम कुछ ना दो और कुछ ना लो तो भी तुम आभारी होते हो, क्योंकि वे लोग तुम्हें इन दोनों ही आभारों से मुक्त कर रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम उनके भी आभारी होते हो जो कि तुम्हें आभारी नहीं होने देते। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये सृष्टि जो कि इतने कालों से चली आ रही है, इसके ऊपर जीवन स्वयं ही निरंतर अजनबी बनकर अपना नवीनीकरण करता रहता है। तुम हमेशा आभारों से लदे हुए रहते हो, और इस जीवन में हमेशा एक अजनबी बनकर ही रहते हो। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।